What's your political leaning? Political leaning? I don't watch politics. Don't have any political opinion. No. Did you vote? Me? No. Kerala, sir. 100% literacy, sir. Wake up to reality. So I remember about the girl who was fire performing in Goa. काम बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना काम करना जरूरी है, बराबर। तो अभी का जो सिनेरियो है उसमें क्या है कि इंस्टाग्राम पे या इंस्टाग्राम के थ्रू काम ढूंढना बहुत मुश्किल है रियल आर्टिस्ट के लिए। तो मुझे तो काम मिलता था, चाहे मेरे पास 1000 फॉलोअर्स हो, क्या अभी मेरा कुछ 8.5 फॉलोअर्स हो, या मुझे तो फर्क नहीं पड़ा, मुझे हमेशा काम मिला क्योंकि मेरा बहुत रेयर आर्ट फॉर्म था। बट एज एन आर्टिस्ट कि अगर आपके पास 100K 50K फॉलोअर्स भी हो या आपके पास 400 फॉलोअर्स हो, वो डजंट मैटर। लेकिन जो आर्टिस्ट रहते हो मेनली, जैसे आपने पियर्सिंग करवा के रखा है, टैटूज करवा के रखा है, तो बोलते हैं कि उसके पीछे एक हिडन कहानी होती है या ऐसे टाइप का कुछ होता है। तो ऐसा है आपके इसमें भी? मेरे इसमें तो कुछ कहानी नहीं है, मुझे तो ऐसे ही पसंद था कि मुझे एक पियर्सिंग करवाना है, एक के बाद दूसरा हो गया। टैटूज अगर आप देखोगे हमारे कल्चर में पहले से ही है, टैटूज पहले से ही टैटूज है, पियर्सिंग है। अभी जब लोग देखते हैं, मैं बोलती हूँ आपके पास भी तो है ना पियर्सिंग, ये देख के लोग बहुत शौक हो जाते हैं। कोई डांस करता है, उनको थोड़ा स्ट्रगल होता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो भी इंस्टा का उस तरीके से यूज करे। देखिए जब इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आते हैं ना, वो नहीं देखते आपके कितने फॉलोअर्स है, वो आपका कला देखते हैं। ब्रांड्स शायद देखेंगे हाँ, फॉलोइंग कितना है, कितना रीच मिल सकता है ब्रांड को। तो वही मैं बोला, आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर, आई एम एन आर्टिस्ट। आप मुझे वो ब्रैकेट में नहीं डाल सकते हो, और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए और ना ही आपका विजिबिलिटी चाहिए। मैंने तो मना कर दिया। और कितने सारे आर्टिस्ट है मेरे जैसे जो बोलते हैं हमें आपकी विजिबिलिटी नहीं चाहिए। सो रॉकास्ट विद राव में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज जो गेस्ट आई है उसको भाई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी सारे एल्बम में फीचर हो चुकी है। इसके अलावा वो इतनी फेमस फायर आर्टिस्ट है इंडिया में से कि आप गूगल पे भी सर्च करोगे मंजिल या पर्ल विलियम तो आपको दिखाई देगी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे? मतलब पॉडकास्ट पहला ही है आपका? इंटरव्यूज मैंने किया है, अच्छा। बट पॉडकास्ट ये मेरा पहला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। हाँ, यस, मैं आपसे भी मैं ज़्यादा एक्साइटेड था। और भाई ये एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए रॉकास्ट विद राव को पहले सब्सक्राइब कर दो। यस, सब्सक्राइब टू रॉकास्ट। यार थैंक यू मंजिल। यस। तो वह दरअसल कहा जाता है कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो उस टाइप का मैंने सुना था बहुत बचपन में। तो मेरे को सडनली अभी याद आया इंस्टेंट मूवमेंट पे कि बोलना चाहिए कि आपने तरीके बदले बहुत सारे, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और हाँ, प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है इंडियाज गॉट टैलेंट का, बराबर। वहां से काफी फेमस हुए। तो कैसा था वो एक्सपीरियंस बेसिकली? वो तो बहुत अच्छा था। पहले तो मैं ऐसे ही आग के साथ खेलती थी, मैंने शुरू भी नहीं किया था। अच्छा, समय को आग बोल रहे थे आप? नहीं नहीं। तो फॉर्म्स आता था ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, तो मेरे सब दोस्त शेयर करते थे फिल दिस फॉर्म। मैं बोली कि मैं नहीं जाऊंगी यार, मेरा रोस्ट हो जाएगा, सब हंसेंगे मेरे पे, मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा। एक तो मेरा हिंदी भी सही नहीं है ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है, है ठीक ना, है, हाँ बराबर है, क्या करूंगी मैं फिर। बट मैंने फ्रेंड्स ने फिर भी बोला, अरे हंसेंगे तो क्या प्रॉब्लम है यार, 100 लोग हंसेंगे, 200 लोग हंसेंगे। बोला ठीक है, मैंने फिल किया फॉर्म। उनके सेकेंड लास्ट शो पे भी दीपक कलाल के एपिसोड पे मुझे बुलाया था, बट मगर उन्होंने बोला कि रिस्क है। हाँ, फिर लास्ट वाले हमारा शो चल जाएगा, हमारा शो बंद ही होना चाहिए तब आप आओ, तो लास्ट वाले में मुझे कॉल आया कि हम करेंगे, वी आर रेडी टू टेक द लास्ट वाला मतलब वो लास्ट नहीं था एक्चुअली। हाँ, वो स्टार्टिंग था बियर बाइसेप्स के शो पे। बोला बहुत खुश हूँ और मैं गई। इट वाज, मुझे तो बहुत मजा आया, अमेजिंग, बहुत मजा आया। कुछ स्क्रिप्ट विप्ट कुछ नहीं था, सब स्पॉन्टेनियस, जैसा अभी हम यहाँ पर है वैसे ही नेचुरल थे। थैंक यू यार। और आपने जैसे बोला कि मेरा रोस्ट होगा, आप डर रही थी उस टाइम पे, राइट? लेकिन अभी जो समय रहना है उसके जर आप अगर प्रीवियस वीडियोस देखोगे इनिशियल टाइम के उस पे, तो मतलब वो बोलते हैं ना कि उसने पहले खुद को दिखाया कि भाई खुद पे हंसो, तब लोगों को हंसाओ और लोग तुम पे हंसेंगे, बराबर। और उसके बाद ही तुम एक एंटरटेन कर सकते हो लोगों।
तो नहीं, आपने बोला इसलिए मैंने बताया कि रोस्ट होगा वही। तो अगर जाते ही नहीं आप तो नहीं नहीं, लेकिन उसके अलावा भी आप But वो अच्छा ही show परफॉर्म का- कर रहे थे। वो शो का फॉर्मेट भी वैसा था, हाँ। तो मेरे दिमाग में ये था कि हम्म। मुझे पता है शो का फॉर्मेट ऐसे, आप मेरे को रोस्ट करने वाले, मैं लूंगी, मैं घर पे जाके बुरा फील नहीं करूंगी, तो मैं क्यों ही गई, राइट? क्यों जाना है? अभी मुझे पता है हम पॉडकास्ट पे आए, हम कॉन्वर्जेशन करेंगे, तो वो दिमाग में रखना चाहिए, कुछ बुरा फील नहीं होना चाहिए एंड पे, राइट। तो वही था। बहुत कम मतलब ऐसे रहती है लड़कियां कि गिने चुने ही हो गए इंडिया में बराबर। जो फायर शोज करती है। यस, जो भी लड़कियां ऐसा कुछ एडवेंचरस करने का देखती है तो उनका बेसिकली रहता है कि डांस या फिर अलग अलग डांस फॉर्म रहते हैं, सारे स्टेट के अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो ये फायर आर्ट करना है, ये कैसे आपके दिमाग में आया? तो मैं एक्चुअली मैं भी 9 to 5 जॉब करती थी। मैं प्रोफेशन से मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मैंने सेल्स का भी काम किया है, इंग्लिश भी पढ़ाया है बच्चे लोग को। अच्छा। यस, बट मुझे वो नहीं जमा 9 to 5, वो नहीं जमा, और मुझे मुंबई शहर के बाहर जाना था। सब लोग अब्रॉड जाते थे, यूएस, सब जगह। मेरे पास इतना फंड्स नहीं था। मुझे था कि मुझे मेरे शहर में देखना है, मेरे कंट्री में देखना है क्या क्या है। तो मैं गई बाहर, थोड़ा ट्रेन से गई, थोड़ा कम फंड्स था, फिर भी घूमने चली गई। देखा कि छोटे छोटे बच्चे आग के साथ खेल रहे थे। तभी ये कोविड कब की बात है? ये कोविड जब जैसे खत्म हो रहा था, अभी कैसा इंटरनेट फट गया है, ये इंटरनेट फटने के पहले है। बच्चे लोग आग के साथ खेलते थे। फिर मैंने एक लड़की को भी देखा और मैं जाके पूछी, आपको जलता नहीं है क्या? फिर मुझे तो बहुत मजा आया देख के। फिर मैंने भी चालू किया, एक लकड़ी लाया मैंने घर पे, ऐसे ही घुमाती थी और फिर मैंने आग डाल दिया। ऐसा किसी ने सिखाया नहीं मुझे कि ये अच्छा। करो वो मतलब करो। 5 साल पहले की बात है? हाँ, मैं ऐसे ही मतलब घुमाती recently थी। इतना? यस, रिसेंटली। मेरे को ऑलमोस्ट अभी 2.5 years हुआ है, बट मैंने बहुत शोज किए। राइट है, हाँ वही बहुत पूछ रहा हूँ। shows वो किए। देखा कहाँ पे था वो लड़की, कौन से रीजन में देखा था? तो मैंने गोवा में देखा अच्छा। था, हिमाचल में देखा था। कितने बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग पैसे कमाने के लिए आग के साथ खेलते थे। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। अच्छा। तो मुझे ऐसा था मुझे भी करना, मैंने कर लिया और मुझे नेचुरली आ गया। हाँ, जैसे अभी वही, आप लोग ऐसे लगता हाँ, नहीं है कि कुछ ज्यादा एफर्ट्स मारे होंगे। नहीं। मतलब परफॉर्म के टाइम पे हाँ। नहीं लगता है कि एफर्ट्स, क्योंकि कैसा रहता है ना कि एक्चुअली जो टेक्निकली परफॉर्म करने को देखते हैं तो वो एफर्ट्स लगाना पड़ता है उनको। बराबर। तो ऑडियंस पहचान लेती है कि बराबर। अरे सीख रहा है या फिर बहुत टेक्निकल बराबर। उसमें डाल रहा है चीजें। बराबर। लेकिन आप जब परफॉर्म करते हो तो बहुत स्मूथ लगता है। बराबर। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस जब भी आता है, जब आप 10 साल 15 साल कंटिन्यूस या बचपन से यही कर रहे हो, बराबर। तो आता है। तो मैं वही शॉकिंग हूँ कि 5 साल में इतना एक्सपर्टीज कैसे कर लिया खुद को? ये मुझे नेचुरली आ गया है। कैसे अच्छा। कुछ लोग को नेचुरली टैलेंट रहता है, उनमें है ये हुनर कि अगर उन्हें हंसाना आता है या कुछ दूसरा कुछ भी कला होगा, डांस आता है किसी को सिंगिंग गाना आती है। आता है, ये मेरे में ये कला थी कि मुझे आपके साथ खेलना ही आता है और मुझे बहुत पसंद है, मजा आता है मुझे। अच्छा, और ये कितना दिन बाद रियलाइज हुआ? जैसे वो बच्चे को देखा जिधर भी वो परफॉर्म कर रहा था, आग से खेल रहा था, उसके कितने मतलब 2-3 महीने बाद आपको लगा कि इसमें जाना चाहिए क्या? इंस्टेंटली कितने दिनों में वो ट्रांजिशन आया आप में, वो पूछ रहा हूँ। कुछ महीने लगे मुझे। मैं हर रोज किताब पे लिखती थी कि मेरे को फायर आर्टिस्ट बनना है। कैसे लोग मैनिफेस्टेशन लिखते हैं ना किताब पे, मेरे को ये बनना है। मैंने लिख के बंद कर दिया बुक और 3 साल बाद मैं फायर आर्टिस्ट हूँ। 3 साल बाद? Yes, और इतना एक्सपर्टीज के साथ? यस, एकदम नेचुरली आ गया। मैंने बोला मैं अपने आप को डालूंगी। मुझे ये भी मालूम है कि हमारे शहर में आग मतलब ये सब ज्यादा लोग नहीं खेलते हैं, पर मैंने फिर भी कर लिया। मैंने बोला कि मैं सबको दिखाऊंगी मैं करती हूँ, अभी आने वाले लोग भी कर सकते हैं। हाँ, और यूजुअली में ज्यादातर इसमें लड़के रहते हैं। बराबर। कि लड़कों को मतलब ऐसा हो गया कि लड़का है मतलब थोड़ी हिम्मत है उसमें, वो कर लेगा ना। बराबर। फिर जब लड़की के बात आती है, लड़की पे, तो सोचते हैं कि यार जल विल गई, कल इसकी शादी होगी, परसों शादी होगी। नहीं, तो बराबर है। ये सारे आपको भी बोला होगा किसी ने शायद? हाँ, मेरे घर पे बोले कि तुम्हारा बाल क्या बेटा, थोड़ा ध्यान से रहना ना। हाँ। कैसा क्या तो फिर होगा? उनको कैसे मैंने बोला, समझाया? कुछ उनको मालूम है मैं कैसी थी, कि एकदम फ्री, मतलब फियरलेस रहना है हमें लाइफ में। तो वही मैंने कर लिया। ऐसा मेरा हाथ भी कांपते थे। शो के बाद होता है, किसी को मालूम नहीं है, जब शो खत्म होता है मेरे एकदम कभी कभी हाथ भी हिलते हैं। शिवरिंग? यस,
मुझे इंस्टेंटली पानी लगता है। जो नॉर्मल आप डांस करते हो और जो फायर से करते हो वो आप ज्यादा थकोगे। राइट, क्योंकि एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। एनर्जी ड्रेन होता है, क्योंकि हीट बहुत की स्ट्रॉन्ग वजह से रहता ड्रेन है। होती मेरे रहेगी। खुद के बाल भी जले, मेरे को बार बार काटना पड़ता है मेरे बाल तो बहुत रहता है। अच्छा, तो फिर Yes. स्टार्टिंग में कैसे घर वालों को कन्विंस किया, लेकिन कि मेरे को जैसे आपने बताया 9 to 5 जॉब करती थी, सेल्स में थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है, यस तो घर वालों ने तो बोला होगा ना कि अरे यार इतनी सही जिंदगी चल रही है, बढ़िया मस्त मजे करो, ये क्या अगवाक से खिलना, तब क्या बोला आपने? उन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं, वो बहुत सपोर्टिव थे। मुंबई से ही है? हाँ, मेरे फैमिली केरला से, बट वो छोड़ के मुंबई में आ गए क्योंकि काम देखना था। अच्छा। तो एक बहुत साल पहले मुंबई में आ गए। बट हमारे क्या बोलते हैं, खून में सब हमारा साउथ से है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, अगर आप मेरे इसीलिए बाल भी अटायर देखोगे, अटायर वही बोल अटायर रहा भी था। देखोगे, अटायर में पूरा पूरा यार कुछ अलग ही लग रहा है। और ज्यादातर रैपर वैपर भी ऐसे रहते हैं, तो ऐसा कुछ था आपका बचपन में नहीं कि नहीं मुझे नहीं, रैपर अभी भी बनना है? मेरी फ्रेंड को बोल रहे थे, लोगों को लगता है मैं रैपर हूँ, मैं रैपर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। और ये अभी कैरी कर रहे हो मतलब फायर आर्ट सीखने के बाद, कि उसके पहले से ही था ऐसे ही? नहीं, थोड़ा बहुत था, बट आप जब आर्टिस्ट होते हो, मुझे ऐसा है कि आपको प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। जैसे आप Exactly. चले, आपको लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है, या कोई तो इंसान कुछ है, ना कुछ तो करता है, कुछ ना कुछ तो करता है, और रहना चाहिए आपका। राइट। तो शो भी जब करती हूँ, हमारा जो कपड़े है ये है, मैं खुद जाके उठाती हूँ, मेरा कोई स्टाइलिस्ट कुछ नहीं है। अच्छा, मैं मेकअप खुद ही आर्टिस्ट करती कुछ हूँ, नहीं? कुछ नहीं, कभी कभी मैंने कुछ मेकअप आर्टिस्ट को नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं, ये सब मैंने ही किया है। और सारा पैसा आप ही लेती हो? सब में, yes, सब में, कॉस्ट कटिंग सब में। हाँ ना। और मैंने देखा है आप सोशल मीडिया का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। हाँ। क्योंकि आपका जो काम है हम्म, वो कितना वायरल हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत हो जाएगा। वो तो एक क्लिप चल गई, चलो वो समय रहना वाली, बराबर बराबर। लेकिन उसके अलावा भी जो आपका प्रेजेंटेबल आर्ट है वो काफ़ी चल सकता है, लेकिन आप उसमें मेरे ख्याल से नहीं यूज़ करते हो उतना इंस्टाग्राम, ऐसा है क्या? नहीं, अभी मैंने लाइक लास्ट 6 से 8 महीने पहले मैंने चालू किया रील्स डालना। अच्छा। नहीं तो 2-3 साल पहले तो मेरे सिर्फ 600 फॉलोअर्स थे। मैं इंस्टाग्राम यूज तक नहीं करती थी, कि मुझे नहीं हाँ। सोशल मीडिया। बट अभी जैसे कोविड खत्म हुआ, अभी सबको मालूम है इंटरनेट फट गया है, फट गया, राइट। सभी आर्टिस्ट है, सभी क्रिएटर है, अभी सभी सभी। इन्फ्लुएंसर है। तो मेरे लिए तो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था, कैसे करूं मैं ये सब। बट मैं कर रही हूँ, ऑप्शन नहीं है अभी हमारे पास, थोड़ी ना ऑप्शन रहता है, करना तो पड़ेगा करना ही। तो पड़ता है, आर्टिस्ट के पास कोई चॉइस नहीं कोई है। चॉइस नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट जैसे ही थोड़ा भी डाउन हो जाता है ना, तो लोग भाई बोलने के लिए खड़े रहते हैं। बराबर है। और आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते उस टाइम पे, प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अपना ही तो डाउन ही चल रहा है भाई। अब तेरे से बात करके या तेरे से कुछ बोल के तुझे ना मेरे को कुछ मिलने वाला है, उल्टा मेरा ही दिमाग खराब होगा। क्योंकि वो भी है, मैंने आर्टिस्ट लोगों को ऑब्जर्व किया है, वो बहुत डाउन टू अर्थ रहते, कोई भी हो। मतलब मेरा जितना जितना कांटेक्ट है सारे डाउन टू अर्थ रहते, पता नहीं क्यों। और उनके दिमाग में ऐसा रहता नहीं है कि भाई किसको हर्ट करें हम। हो सकता है वो कभी काम काम में जल्दबाजी में किसी को कुछ बोल दे, लेकिन उनका इंटेंशन वैसा नहीं रहता है। तो यही है आर्टिस्ट के लिए, उसका जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट और है। दूसरा उस पर फोकस रहना। और तो फोकस रहने से मुझे याद आया कि इसको एक्सपर्टीज करने के लिए क्या क्या करा, कि कितना प्रैक्टिस करते थे, कि क्या करते थे? तो फायर के पहले हमें ऐसे ही नॉर्मल प्रैक्टिस करना पड़ता है। अच्छा, इसका ट्रेनिंग लिया हुआ है कहीं पे? मैं थोड़ा बहुत मैं अच्छा। YouTube से सीखती थी, कुछ लोग करते थे तो उनके साथ ही मैं करती थी, ऐसा मैंने। हाँ, मतलब ग्रुप्स मिलके करते हैं कहीं स्ट्रीट वीट पे या कोई जगह पे, मैंने ज्वाइन किया, बट ऐसा मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया। अच्छा। अभी भी मैं वीडियोस देखती हूँ। हाँ, वो लर्नर्स रहते बहुत सारे। हाँ, वो एक ही जगह पे, जैसे पार्कोर सीखते, कोई कराटे सीखते, उस टाइप में। बराबर। और मैं अपना खुद का मूव्स डालती हूँ। अपना खुद का मूव्स डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। मैं कोई भी मूव बना सकती हूँ, वो अच्छा दिख रहा है, ऑडियंस को पसंद आ रहा है, बस। तो वही कुछ फिजिकल ट्रेनिंग है, बट यस, फायर के पहले आपको प्रॉप्स के साथ जो भी आपका
है आप जिसके साथ खेलते हो वो आपको अच्छे से आना चाहिए, फिर आपके साथ थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। आपका जो ब्रेन है, माइंड मसल, चाहे वो मैं हो या आप हो, हीट के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, फिर ही आप शो कर सकते हो, नहीं तो आपको लग जाएगा। अच्छा। क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ लोगों का चमड़ी निकल गया है, कपड़ा जल गया है, होता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ऐसा आपके साथ तो अभी तक नहीं हुआ? अभी तक टचवुड? तो नहीं हुआ है, टचवुड नहीं हुआ है। हाँ। कपड़े बीच शोज में मेरे कपड़े पे आग लग गई, पर मैंने उसको रुका के बोला नो वरीज, No लेट द worries. शो गो ऑन। बाप रे। यस, ऑलवेज ऑलवेज। तो इतना कैसे आता है अंदर से कि भाई आग भी लगी है तो भी डरना नहीं है ये? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जो स्टार्ट किया है कि मैं आई थी यहाँ पे शो करने के लिए, मैंने उसे खत्म किया। अच्छा। चाहे मैं बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, मैंने हर टाइम किया है, करना मैंने ही है। खत्म कर दिया है मेरा शो। अगर मैंने बोला मैं आने वाली हूँ, मैं आऊंगी। जैसे आ जाए। यस। मैं ही लेट हो गया, सॉरी। तो वही। तो मेनली प्रैक्टिस, आपने बोला कि सब लर्नर के साथ आपने इकट्ठा होकर प्रैक्टिस किया, उसके बाद में फियर खत्म किया जो आपके अंदर था आग को वो लेके। फियर खत्म करना पड़ता है। ठीक है। और ऐसा है कि यही आर्ट फॉर्म में फियर खत्म करना जरूरी है क्या सभी इसमें? वो तो सभी इसमें, मैं ऐसे इंसानों में ज्यादा बात नहीं करती हूँ, हाँ। बट मैं जब परफॉर्म करती हूँ, अभी यहाँ पे भी पॉडकास्ट में कितना बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं बोल रही हूँ कि पॉडकास्ट वो में कैसे fear- नहीं बात करना चाहिए। हाँ। जो फियर रहता है, इनसिक्योरिटीज रहता है, वो हावी नहीं है मेरे पे। मैं करूंगी, अगर मेरे को कुछ डर भी लग रहा है कुछ चीज से, मैं करूंगी। करूंगी। ये देखते हैं क्या होएगा, सेम है। दूसरे को नर्वस कर दूंगी आगे हाँ, वाले को। कोई प्रॉब्लम नहीं, नर्वस हो जाओ। मेरे को ही कर दिया ना नर्वस। नर्वस हो जाओगे। तो चला चला ये सारा आपका चला, फायर हाँ। आर्ट करना है, फिर 9 to 5 जॉब के साथ साथ फायर आर्ट करते थे कि वो छोड़ के ही टोटली नहीं, स्टार्ट मैंने करा? स्टार्टिंग 9 to 5 जॉब के साथ किया था। मैं सेल्स, और मैं घर पे बैठ के कॉल्स करती थी, लोगों को एजुकेशनल कोर्सेज भेजना है वो करती थी। फिर मेरे से नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने शोज आने लगे, मेरे से नहीं हो रहा था, तो मैंने रोक दिया। बट अभी तक अच्छा चल रहा है, मुझे रेगुलरली शोज मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है मुंबई और महाराष्ट्र जैसे जगह के लिए। क्योंकि अब बाहर देखोगे, ज्यादा लोग आउट ऑफ इंडिया जो है वो लोग ज्यादा करते हैं। हाँ। मैं अभी भी उनको बोलती हूँ, मैं गोवा से नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। रशियंस और जो फॉरेनर्स है वो करते हैं। हाँ, गोवा में। हाँ, तो उनको अभी तक डाइजेस्ट नहीं होता है कि कोई Indian इंडियन कर कर रही रही है। है। मैं, आप देखोगे मेरे हर वीडियो में मैं डालती हूँ इंडियन फायर आर्टिस्ट। वो मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है ताकि उन्हें पता चले कि मैं इंडियन हूँ, और इंडिया की लड़कियां भी ऐसा कर सकती है। यस। और ऐसे आपको कैसे पता चला कि उनको वो हजम नहीं हो रही बात कि इंडिया की लड़की फायर आर्टिस्ट बनी है? क्योंकि मेरे कितने शोज पे, एक रीसेंट मतलब कुछ ऐसे शोज पे गई, बोले कि वी हैव मंजिल फायर परफॉर्मर फ्रॉम गोवा। तो फिर मैं जाके बोली कि आई एम नॉट फ्रॉम गोवा, आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम नॉट। व्हाई आरंट यू, आप क्यों नहीं प्राउड हो? हाँ, राइट। व्हाई नॉट, क्या प्रॉब्लम है? तो उनको ऐसा हाइप क्रिएट करना है। सी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गोवा या हाँ। जो भी, वो सब इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वो है। बट आई एम नॉट अ फॉरेनर, हाँ। आई एम इंडियन। Indian. मैं मुंबई में ही मेरा बर्थ हुआ है, हम सब हिंदी अच्छा, बात मुंबई करते में ही हैं। बर्थ हुआ है क्या? हाँ, मेरी फैमिली केरला में सब बॉर्न हुए थे, वहां से काम के लिए वो यहाँ पर आए, अच्छा। काम के लिए यहाँ पर बॉम्बे में आए। बट इधर ही हमने हिंदी मराठी सब वो ही सीखा है। हाँ। तो मैं सोच रही हूँ मेरे को क्यों बुला रहे हैं, मेरे लुक के वजह से क्या क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि हाँ। ज्यादा लोग फायर के साथ नहीं नहीं खेलते खेलते हैं, हैं। तो बहुत रेयर है हम्म। इसलिए। तो गोवा में काफी सारे शोज रहते हैं आपके? बहुत, उधर वहां पे बहुत नॉर्मल है, वहां पे भी इंडियंस बहुत कम करते हैं। हम्म। और जैसे मुंबई में आप हो पहले से, आप जैसे आपने बोला, तो बचपन में ऐसा कुछ था कि आगे जाके एक्ट्रेस बनना है या कुछ ऐसा? मैंने, हाँ था, लाइक मुझे Actress कुछ बनना थिएटर एक्टिंग या कुछ करना था, बट मुझे मालूम नहीं था कैसे करूँ। हम्म। इंटरनेट कुछ नहीं था, हम्म। बट आई हैड नो आइडिया कैसे करूँ। मुझे ऐसा एक्सप्रेस करने को बहुत अच्छा लगता था। मालूम नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि ठीक है 9 to 5 जॉब, मम्मी बोली इंजीनियर, बोले मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, तो इंटीरियर डिजाइनिंग मैंने किया। अच्छा। तो वैसे ही तो मतलब था आपको एक्ट्रेस बनने का या कुछ अलग करने का पहले थिएटर से था? एक्टिंग, हाँ थिएटर एक्टिंग कुछ अलग करना था, या आर्ट्स या कुछ तो मुझे अलग करना था जो सब लोग नहीं कर रहे।
मुझे हर जो सब कर रहा है मुझे वो नहीं करना. आई कांट डू कंपटीशन. कंपटीशन. मुझे कुछ रेयर करना है, मुझे ऑथेंटिक बनना है. और जब मैंने फायर चालू किया मुझे मालूम पड़ा कि अगर 100 लोग को भी नहीं मालूम है और आपके पास वो हुनर है, बड़ी बात है. हाँ, उसको और एक्सपर्टीज करो, हाँ, उसको और अपग्रेड expertise, करो. और अपग्रेड करो. देखो और 100 लोग को मालूम पड़ जाएगा आप क्या कर रहे हो. हाँ, बराबर. तो आपके पास लोग सीखने वगैरह आते हैं? और बहुत कुछ? लोगों ने मैसेज किया, बहुत मैसेज किया, बट मैंने बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए. हाँ. क्योंकि मैं अभी शोज कर रही हूँ. हाँ. मैं ट्राई कर रही हूँ अपना आर्ट फॉर्म और स्प्रेड करने को. हम्म. फिर मैं जरूर सिखाऊंगी. हाँ, और अच्छे पैसे लेना लेकिन. ठीक है. तो आप बच्चों को सिखाने से मुझे याद आया कि आपका जो नाम पड़ा है मंजिल, हम्म. तो वो कैसे पड़ा? और उसके पास कुछ मतलब उसके बैकएंड में कुछ स्टोरी है बैकग्राउंड में? मैंने सिर्फ सोचा कि डेस्टिनी, अच्छा. आपका लाइफ का डेस्टिनी, राह, हम्म. ये मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने अपना नाम मंजिल रख दिया. अच्छा, बस इतना ही? बस. तो क्या है आपकी मंजिल? मेरी मंजिल तो मैं ही हूँ. मतलब मेरी मंजिल तो मैं ही हूँ. मेरे को बहुत गंदा जोक याद आया अभी. यही बियर भाई से, ये हनी सिंह का पॉडकास्ट लेते रहता है. कैसे हो आप भाई, ये सब पूछता है. हनी सिंह बोलता है भाई मेरी मंजिल ये है, आप जहाँ से आए हो मैं भी वहीं से आया. फिर ये बियर भाई से उससे पूछता है रणवीर अलाहाबादिया, ये आपकी मंजिल क्या है? तो वो पॉज ले लेता है हनी सिंह. ये खुद रणवीर अलाहाबादिया बोलते हैं मंजिल आपकी डेथ. वो है इसमें रील्स पे. हाँ, मैंने देखा है, अभी. वो सब जोक बना के उसको चला रहे हैं बस. मतलब अभी क्या बोले. मतलब और जो एडिटर रहते हैं ना वो और सही से दिखाते हैं. वो तो उनका काम रहता है करना. फिर आपके साथ भी कोई एडिटर चलता है आपके साथ साथ? नहीं, अभी तो मैं कर रही हूँ. अच्छा. जितना मैं खुद कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, बाद में देखेंगे जिसको जो करना है. अच्छा. तो मंजिल कैसे नाम पड़ा आपने बताया मुझे. Yes. अभी एग्जैक्टली जैसे आप सोशल मीडिया पे तो कम ही हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में कैसे हो आपकी? जैसे सोशल मीडिया पे ही हो कि फियरलेस एटीट्यूड एक और कैरी करते हो, पियर्सिंग वगैरह करा रखा है, टैटूज बना के रखे हैं, तो रियल लाइफ में मतलब वो बोलते हैं ना एक अलग लाइफ रहती है कैमरा ऑफ द कैमरा, तो वैसे कैसे हो? ऑफ कैमरा में बहुत ओल्ड स्कूल हूँ. मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ. बहुत लोगों को मुझे इतने रिक्वेस्ट में मैसेजेस आते हैं, हे हाय. मैंने लिटरली एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे लिखा है, मेरे को हे हाय मत भेजो, कुछ काम है तो प्लीज बताओ. क्योंकि आई एम नॉट दैट सोशल. मैं इतना बात नहीं करती हूँ. जब मैं अभी पॉडकास्ट पे हूँ या मैं परफॉर्म कर रही हूँ, वी आर ऑल प्लेइंग अ कैरेक्टर ना. हमारा काम रहता है कि लोगों को एंटरटेन करे. मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकती हूँ. आपसे पूछे, मैं नर्वस हूँ. मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ. मुझे बात करना पड़ेगा. लोगों को जानना है हमारे बारे में, लोगों को सीखना है मेनली. यस. तो बट रियल लाइफ में मैं इतना बात नहीं करती. मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है. 10 लोग बैठे हैं, मैं अकेले बैठूंगी. मुझे नेचर में बैठना, मैं खुद में वाइब करती हूँ. नेचर में बैठूंगी आराम से. 2-3 मेरे खुद के क्लोज फ्रेंड्स कुछ रहेंगे बस, और कुछ नहीं. नेचर अभी ये भी है. नेचर में वही इंसान जाता है जो धोखे खाता है. एक्चुअल में खाया आपने? यस यस. क्या बात कर रहे हैं? यस. आपके जैसे लड़कियां भी धोखे खाती है क्या? यस. लड़कों से? यस. अरे ये सीखना है. बहुत बड़ा यस. हाँ क्या? कब हुआ था लेकिन ऐसा? हुआ था कुछ टाइम पहले ऐसा कि मैं थी, कुछ लोगों को मिली बीच में और मैं मुझे लगा से मैं थी उसकी गर्लफ्रेंड, और भी थी. अरे भाई साहब. हाँ, एक मिनट. ये इंटरेस्टिंग. और अभी क्या हो रहा है ना, अभी हमारे पास इंस्टाग्राम है, इतना बड़ा सोशल मीडिया है, और लोगों को देखेंगे. बट अभी ऐसा नहीं है. अभी बेटर है. वो बेटर है कि कैसे? नहीं, अभी मेरा अभी अच्छा, अभी भी मैं हूँ रिलेशनशिप में, बट अभी नहीं अभी बेटर है. यस, बेटर है. तो 2-3 के साथ कि 2 के साथ है? कैसे था मतलब? और कहाँ चलता है? किसी और के साथ भी है. अच्छा, कैसे पता चला? लेकिन पता चल गया क्योंकि वो लड़की ने मुझे कॉल किया था, तो मुझे पता चल गया. अभी वो किसी के साथ भी नहीं है, बट यस ऐसा हुआ था. उसके पहले भी आई वाज इन अ लॉन्ग रिलेशनशिप 9 years,
और वो बंदा ने बोला आई एम नॉट रेडी, तो मुझे उस समझ में नहीं आया व्हाट आर यू। अच्छा 9 साल में आपने उसको पकड़ा नहीं? 9 साल के बाद मुझे लगा मैं शादी वादी कर लूंगी। हाँ। But- नहीं वो पकड़ा नहीं गया मतलब 9 साल के पहले कि सेटिंग है उसका कोई दूसरा ऐसा? नहीं 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 पकड़ा गया? ये कोई दूसरा, ये 9 इयर्स मेरा रिलेशनशिप था। हाँ, वो दूसरा था उसके क्या? बाद मैं किसी को मिली थोड़ा अच्छा, टाइम अच्छा, के लिए, अच्छा। वो मेरे पे मतलब और एक इंसान के साथ था। अच्छा एक- तो वो जो 9 इयर्स वाला था वो हाँ। कैसे छूट गया पीछे? वो रेडी नहीं थे, उन्हें अच्छा। शादी नहीं करना था, बोला भाई छोड़ दो भाई आप। पढ़ाई करना है ऐसा? हाँ, कुछ पढ़ाई नहीं। मुझे Goals अभी वगैरह है आजकल ऐसा? बहुत लोग लड़के लोग नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज? फॉर मैरिज, आई डोंट नो व्हाट आर यू रेडी फॉर। यस, ये किसी को किसी के साथ बिल्ड नहीं करना है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दे कांट फेस देमसेल्व्स। क्योंकि हमारे टाइम पे मम्मी पापा ने सब कर लिया ना, गांव में भी जो रहते वो कर लिए। अभी बोलते हैं नॉट रेडी, क्योंकि मॉडर्न इतना हाँ। मॉडर्न हो गया लाइफस्टाइल। हाँ नहीं मैं वो बात सोच रहा हूँ कि 9 साल बंदा है रिलेशन में और उसके बाद वो ऐसी बात कर रहे हैं मतलब फिर नॉट रेडी। फिर आप कैसे वही। खुद को रेडी कर पाए नए चैलेंजेस के लिए? तो वो क्योंकि उससे निकलना बहुत बड़ा नहीं चैलेंज था। उसके बाद निकलना बहुत चैलेंज होता है। मैं बहुत उदास थी, डिप्रेस हो गई कितने है साल? वो। कितने बहुत महीने? टाइम लगा मेरे को, 2-3 साल साल? ऐसा नहीं, बट आई केप्ट मूविंग ऑन। मैंने ऐसा कभी अपने आप को लाइक, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी जो भी थे मेरे लाइफ में, मैं उनको सबको रिस्पेक्ट करती नहीं हूँ, रिस्पेक्ट एक हाँ, अलग चीज है बट बहुत मुश्किल लेकिन था। वो टाइम स्पैन जो रहता है ना, जो हाँ। भी 2 साल आप बोल रहे हो, हाँ, वो हैंडल करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है। नहीं बहुत मुश्किल था, बट मैंने कुछ, मेरी फैमिली वाले ने हेल्प किया, बात किया मेरे से, हम बात करते थे कैसे इस चीज से निकले, क्योंकि बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपका लाइफ पैटर्न्स भी यस उसको ब्रेक करना, क्योंकि तो पूरा बहुत अक्खा अलग रहता जिंदगी हम इमेजिन कर लेते हैं ना उसके है। साथ। बराबर। मतलब वही अभी तो ठीक है, अभी बहुत सारे लोग इमेजिन कर लेते कि कहाँ घूमने जाना है ये सारा हाँ। चीज और ऐसे रील बनाएंगे, ये होगा वो हम्म। होगा। तो उस टाइम पे तो ऐसे ही रहता है कि यार आखिरी तक रहे बस ये बराबर। इंसान। तो उधर से निकलना मतलब बहुत डिफिकल्ट रहता है, होता है, बट हो गया। हो और गया। जो भी अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आई डोंट थिंक मैं आर्टिस्ट फिर बनती थी। क्योंकि मेन आग तो आपने खेल ही ली थी। मैंने लिखा था किताब में मुझे आर्टिस्ट बनना है, हाँ बट फिर वो ऐसा अकेलापन, फिर आपको इतना दर्द होता है। हाँ, और वो मेनली कैसे किसी को बता नहीं सकते, बताएंगे तो भी किसी को समझता नहीं है, प्रॉब्लम वो है। किसी को नहीं समझता है। लोनलीनेस अभी तो बहुत सारे लोग उससे डील कर रहे हैं भाई, कि लोनलीनेस मतलब अंदर का अंदर तुम्हें मारता है। एक बार का साला उसको फांसी लगा तो उसको दर्द नहीं होगा, बराबर। लेकिन जो लोनलीनेस होता है या फिर तुम्हारे ही दोस्त रहते हैं, हमें लगता है कि ट्रस्ट है इन पे और तुम्हें छोड़ के ही उनके अलग से प्लान बनते हैं, ये सारा चीज भी आजकल बहुत होता है। बराबर बराबर। ठीक है, रिलेशन का हमने जान लिया और रिलेशन आपको क्या ही बार बार उस पे दर्द देना कि 9 बराबर। साल हो गया, फिर 2 साल हो गया, फिर 3 साल हो गया। बराबर होता है, बराबर। सबके लाइफ में होता है। ठीक है, लेकिन वो बोलते ना तुम्हारे लाइफ में कुछ भी चले, कुछ भी रायता फैल जाए, भाई काम बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना काम करना जरूरी है। बराबर। तो अभी का जो सिनेरियो है उसमें क्या है कि इंस्टाग्राम पे या इंस्टाग्राम के थ्रू काम ढूंढना बहुत मुश्किल है एक रियल आर्टिस्ट के लिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको भी ऐसा लगता है? अभी मेरा सिचुएशन अलग है, मेरा सबके जैसा नहीं है, मेरा बहुत बहुत कम लोग करते हैं, तो मुझे तो काम मिलता था, चाहे मेरे पास 1000 फॉलोअर्स हो, क्या अभी मेरा कुछ 8.5 फॉलोअर्स हो, या मुझे तो फर्क नहीं पड़ा, मुझे हमेशा काम मिला, क्योंकि मेरा बहुत रेयर आर्ट फॉर्म था। बट एज एन आर्टिस्ट, रियल आर्टिस्ट जो आपने बोला है, ये मैंने टेड टॉक पे भी दिया है, विच इज लाइव ऑन यूट्यूब, कि अगर आपके पास 100K 50K फॉलोअर्स भी हो या आपके पास 400 फॉलोअर्स हो, वो डजंट मैटर, यू हैव टू बी ऑथेंटिक। जब इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आएंगे, वो आपके फॉलोअर्स नहीं देखेंगे, इतने नहीं देखते, आर्ट देखना है उनको आर्ट देखना है, आपका कला क्या है, आपका प्रेजेंस क्या है। बट यस, बहुत डिफिकल्ट है। मैं जब कंटेंट बनाती थी, लोगों को ऐसे ही नहीं देखना है आग, उनको अभी बोलते ना हुक, हुक पहले हुक 3 आ सेकंड गया 6 है। सेकंड में हुक आना चाहिए, अभी हुक आना है। तो मैं घर पे बैठ के मैं रोई भी हूँ, आपको पता नहीं है, हुक के लिए इतना रोई हूँ। मेरे कितने सारे दोस्त भी आर्टिस्ट है, कि मेरे से नहीं हो रहा है, आई एम एन आर्टिस्ट, मेरे को ये सब नहीं करना है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ?
अगर हम आज यही बात ऐसे ही डाल देंगे, कितने लोग देख, नहीं अभी कुछ नाच गाना करके फिर डालेंगे डाल दो, तब देखेंगे। हाँ। टिकटॉक जैसे उन्होंने बना लिया, बट क्या कर सकते हैं, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एप्लीकेशन, वो और यूट्यूब हमें करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने ट्राई किया था इसको कंटेंट स्टाइल में करते हैं। मैंने थोड़ा अपना लाइफ का दिखाया कि ठीक है मैं जर्नी चल रही हूँ हिमाचल या कोई रास्ते पे चल रही हूँ, और मैंने कैसा फायर को ढूंढा स्टोरी बनाकर। बट वो इजी नहीं है, वो इजी नहीं करना। मेरे को मालूम है कितने सारे रैपर्स, आर्टिस्ट, फ्लूट वाले, तबला वाले, इतने अच्छे सारे आर्टिस्ट है, लेकिन काम नहीं मिल पाता है। नहीं डिफिकल्ट है, हाँ डिफिकल्ट है, बट यू हैव टू कीप गोइंग। हाँ। नहीं, अभी का कैसा हो गया है कि जो ब्रांड्स रहते हैं वो रीच आउट कर रहे हैं, मतलब कंटेंट क्रिएटर को जो रील्स बनाते हैं, ट्रांजिशन रील हो गए या फिर व्लॉग्स बनाते हैं, डेली व्लॉग्स, तो उनको ज़्यादा रीच आउट कर रहे हैं। लेकिन जो आर्टिस्ट है कि जैसे आप परफॉर्म करते हो या फिर कोई डांस करता है, उनको थोड़ा स्ट्रगल होता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो भी इंस्टा का उस तरीके से यूज़ करे कि जैसे ब्रांड उनको रीच आउट करना चाहिए, तो एक हो सकता है उनके लिए अच्छा चांस। एक ब्रांड ने मुझे ऐसे कॉल किया था, उन्होंने कुछ पैंट से कुछ था, बोले कि आप मुंह से वो आग निकाले, और कुछ तो बजट का बात किया था। मैं बोला कि इतना कम था, मैं बोला आई डोंट वांट योर मनी, मेरे पास है पैसे, मुझे अच्छे खासे शोज। देखिए जब इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आते हैं ना, वो नहीं देखते आपके कितने फॉलोअर्स है, वो आपका कला देखते हैं। ब्रांड्स शायद देखेंगे हाँ फॉलोइंग कितना है, कितना रीच मिल सकता है ब्रांड को। एंड आई टोल्ड आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर। वो ऐसे 100 लोग को सेम ही मैसेज, एक बार तो मेरा नाम भी गलत बोल दिया, लाइक व्हाट। तो वो मैं बोला आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर, आई एम एन आर्टिस्ट। आप मुझे वो ब्रैकेट में नहीं डाल सकते हो, और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए और ना ही आपका विजिबिलिटी चाहिए। मैंने तो मना कर दिया। और कितने सारे आर्टिस्ट है मेरे जैसे जो बोलते हैं हमें आपके विजिबिलिटी नहीं चाहिए। ये जो भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी बनाया वीडियोस या कुछ भी, सब मेरे खुद के दम पे मैंने बनाया, बैठ के कैसे बनाना है, कैसे करना है। मैंने किसी को हायर या कुछ नहीं किया है, मैं खुद ही कर रही हूँ, मैं खुद ही करती हूँ, बैठ के सब करती हूँ। जब टाइम आएगा मैं रखूंगी किसी को, मेरे से नहीं हो रहा है अभी मैं करूंगी। राइट। और जैसे आपने बोला कि आपको कोई मतलब आपका आर्ट फॉर्म कहाँ पे शोकेस करना चाहता है, किधर भी, मतलब जैसे तामड़ी चामड़ी में आपने शोकेस करा था कोल्हापुर में, राइट? तो उन्होंने आपको रीच आउट किया बराबर, आपका आर्ट फॉर्म देख के। वैसे ही आपने टेडेक्स पे भी आए स्पीकर्स, ठीक है? तो वो उन्होंने कैसे आपको रीच आउट किया और उनको कैसे पता चला कि आप मतलब उन तक एग्जैक्टली आपकी आर्ट फॉर्म गया कैसे टेडेक्स वालों तक, ये पूछना चाहता हूँ। तो एज एन आर्टिस्ट आपको आपकी नजरें शार्प रखनी पड़ती है। आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहेंगे, क्या आपको लेना है वो आपके पर है। मैं हमेशा टेड टॉक्स देखती थी, तो मैं उनके चैनल पे जाती थी, इंस्टाग्राम पे, तो मुझे एडवर्टाइजमेंट आया कि वो ये लोग ढूंढ रहे हैं कुछ स्पीकर्स को, कुछ लोग को ढूंढ रहे हैं। मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया और मैं सो रही थी घर पे। फिर मुझे ईमेल आया, रिकॉर्ड योर 2 मिनट वीडियो। वो बोले क्या क्या करना है। मैंने एक वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे, नींद से उठ के मैंने वीडियो बना लिया। बोला शायद नहीं होगा यार, टेडेक्स तो मतलब कुछ साइंस इंजीनियर या कुछ होगा, मुझे पता नहीं। बट मेरा इंग्लिश पे आई हैव अ गुड कमांड, और मुझे क्या बोलना है वो भी मुझे मालूम था। मैंने बोल दिया और फिर मुझे ईमेल आया कि यू आर सिलेक्टेड। आई वाज लाइक वाओ, क्या लक निकल गया। मैं नींद से उठ गई और ये हो गया। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। फायर आर्टिस्ट वो भी इंडिया से टेडेक्स प्लेटफॉर्म पे आना, वो आसान बात नहीं है, क्योंकि मोस्टली उधर सेलिब्रिटीज है या फिर जिन्होंने कुछ ज्यादा ही बड़ा करा है, वो लोग है मेनली टेडेक्स पे। तो वो टॉक में भी अगर आप देखोगे, मैं बोलती हूँ आई एम स्टैंडिंग हियर नॉट बिकॉज मेरे पास 50,000 फॉलोअर्स है, मेरे आर्ट के वजह से मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है। इफ आई एम डूइंग वेल विथ माई आर्ट, नॉट हैविंग 100K फॉलोअर्स, तो आप भी कर सकते हो। अरे मेरे इधर सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं, ये देखेंगे और मुझे गाली देंगे। नहीं, इट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल। जिसको मेरे साथ रिलेट करना है वो रिलेट जरूर करेगा। मतलब
सीधी सीधी बात है, जिसको काम मिलना है या फिर जिसका आर्ट फॉर्म अच्छा है उसको काम जरूर, मिल के ही रहेगा। 100%, कैसे भी मिलेगा। और आपको बुलाएंगे भी लोग, पॉडकास्ट में भी Yes. बुलाएंगे Yes. टेडेक्स पे। तो आपने फिर मेरे को कैसे हाँ बोल दिया कि अरे मैं तो टेडेक्स में गई थी, मैं Yes. क्यों इसके रॉकास्ट वितराओं में नहीं जाऊं? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है। हाँ, मैं तो खुश थी, अब ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं ये अभी क्लिक कहाँ जाएगा। जाएगा। हाँ, वैसे अभी- मिलियन में जाता है मेरा रील्स। हाँ, कहाँ जाएगा। अगर 10 लोग भी देखेंगे, 100 लोग भी देखेंगे, हाँ, तो क्यों नहीं, कोई वहां से बोलेगा चलो हम बैठेंगे इंटरव्यू करने के लिए। अभी मैं सूरत में जाके फायर परफॉर्मेंस की, हम्म, वो दिव्या भास्कर में आ गए न्यूज पे, हमने हाँ। फायर परफॉर्मेंस किया। मैंने वाह। सोचा भी नहीं। फिर तो वो भी मेरे लिए बड़ी बात है कि हमारा ये स्प्रेड हो रहा है आर्ट फॉर्म, लोगों को और दिखाई लोग दे रहा है, बुला रहे हैं, लोग बुला रहे हैं। क्योंकि लोग ऐसे किसी को भी नहीं बुलाते। हाँ वही। और वहां से दिव्या भास्कर में कोई जर्नलिस्ट भी काम कर रहे थे, तो बोले कि आप कभी भी आ रहे हो, हम इंटरव्यू करते हैं। हाँ, तो उनको भी दिखा होगा ना, हम मेरे कला में कुछ ऑब्वियसली पोटेंशियल तो दिखा होगा पोटेंशियल दिखा होगा। तो वही कि काम करते जाओ, हाँ। लोग आपको ढूंढते जाएंगे, लोग वही। आपको रीच आउट करेंगे, राइट? वही, सिर्फ अपने आप को फैलाना है, फैलाना है। दिखाना ये हो रहा है। हाँ, और सोशल मीडिया अच्छा एक सोशल मीडिया भी सबसे बड़ा टूल है, ये हमारा जॉब है, ये मेरा 9 to 5 टूल जॉब का है। सही वर्ड बोला ना, टूल। टूल है। टूल एग्जैक्टली। है, प्लेटफॉर्म भी छोड़ दो, टूल है। टूल है, वो ही दिखाना पड़ेगा लोगों जितना को। खुद को स्प्रेड कर सकते हो कर लो, लोगों के बीच में आ जाओ, बराबर। बराबर ना। और मेरे को और एक पूछना था कि जैसे फायर परफॉर्म आप करती हो और 3 साल का जैसे आपका एक्सपीरियंस है, सपोज कोई लड़की सोचती है कि यार मैं भी ऐसा कुछ करूंगी ये पॉडकास्ट देखने के बाद, उसे लगता है कि यार पल विलियम्स आई थी मंजिल, तो उन्होंने ये सारा चीज़ बोला कि मेंटली मैंने ऐसा स्ट्रॉन्ग किया, ये सारा चीज़ किया, तो इसमें आना चाहिए लड़कियों ने। ऑब्वियसली आप तो जरूर। हाई बोलोगे, जरूर लेकिन आना चाहिए। उससे पहले उसका क्या क्या प्रिपरेशन रहना चाहिए? देखिए, पहले चीज तो ये कला को ऐसे बहुत उठाइए कि आपको कूल लगता है। हाँ। बहुत लोगों को लगता है मैं भी करूंगा, मेरे को ये मैं- आंसर चाहिए था मेनली। Yes, हाँ, मैं करूंगा, मेरे को कूल लगता है। कूल लगता है। पैशन अलग बात रहता है, प्रोफेशनली करना अलग बात रहता है। मैंने Exactly. इतना परफॉर्म कर लिया, मुझे पूछो मेरे को कितना थकावट होता है। फिर भी करना है। स्टार्टिंग में कूल लगता है, मुझे भी कूल लगा स्टार्टिंग में, बस वो सेटल, वो सब नीचे हो गया है, हो गया, खत्म हो गया है। तो अगर आपको सच में करना है, आपको रेडी रहना पड़ेगा। जो फ्यूल हम यूज करते हैं वो कितना गंदा बास मार, जो भी फ्यूल आप यूज करते हो आपको रेडी रहना पड़ेगा पूरा टाइम, उससे वो स्मेल आएगा। फिर आपके बाल शायद जल सकते हैं, आपको Skin रेडी रहना पड़ेगा, ये आपका काम है। आप नहीं बोल सकते मुझे लगा बहुत गर्मी हो रही है, मेरे से नहीं हो रहा है। नहीं, कूल अलग बात है, ये करना अलग बात है। मेरी स्किन तो एक झेल शो नहीं कर लिया पाएगी तो ऐसा। मतलब नहीं है हाँ, आप कर पाओगे इतना चीज, तो आपको ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा उसके लिए। विदाउट फायर कुछ भी, मार्शल आर्ट हो या कुछ भी हो, कुछ भी ले लो, ट्रेनिंग कर लो। वेस्टर्न स्टाइल नहीं करना है, इंडियन स्टाइल करना है, कोई भी अपना स्टाइल लाओ, करो, उसको करो, और फिर आप ट्राई करो। हीट के साथ कंफर्टेबल होना है आपको। आपको थोड़ा ऐसे ही खेलो ताकि आपका माइंड को मालूम है कि आग मेरे इतने पास से आ रहा है। दोस्तों के सामने करो, दोस्त लोग के साथ करो, ताकि आपको भी मालूम पड़े कि हाँ आप ना जले। स्टार्टिंग में अगर आपको चाहिए सेफ रहने के लिए, कॉटन फैब्रिक्स पहनिए। कॉटन अच्छा, फैब्रिक्स स्टार्टिंग में कॉटन फैब्रिक्स, बाद में आपको चाहिए, क्योंकि आप जब शो में परफॉर्म करते हो कॉटन बहुत डल लगता है। आपको जो फैब्रिक चाहिए वो आपके ऊपर है, बट कॉटन फैब्रिक्स इज द बेस्ट। और अगर आपको नहीं जलना है तो थोड़ा पानी अपने आप पे डाल दीजिए, पानी, बाल को भी पानी से सोक कर दीजिए, तो आप नहीं जलोगे। हाँ, आपने बताया, लेकिन ये बहुत आगे का हो Yes, गया सीखने के बाद yes. का। लेकिन मेरे को एक बात इसमें से ध्यान में आई कि आपको फायर आर्ट भी परफॉर्म करना है, लेकिन उसके अलावा पहले आपको एक स्किल सीखना है। Yes. मार्शल आर्ट हो Yes. या फिर कंटेम्प्रेरी। आपका मुझे कंटेम्प्रेरी लगता है, जो आप Yes. मूव्स करते हो काफी बार, Yes. तो आपने कंटेम्प्रेरी सीखा है। Yes.
मैंने जो स्टिक है वो इंडियन ट्रेडिशनल भी होता है, पर मैंने उसको कंटेम्प्रेरी स्टाइल भी किया है, Yes. क्योंकि आप शोज अभी सिटी में करते हो तो वो थोड़ा कंटेम्प्रेरी मॉडर्नाइज करना हाँ, पड़ा। मुझे लगा है ऐसा कंटेम्प्रेरी। यस, आपने कहीं पे बोला नहीं है ना कि वो कंटेम्प्रेरी है, नहीं ना, नहीं। लेकिन मुझे लगा, तो मैं मतलब सही हूँ। तो ये आपने पिकअप कर लिया। हाँ, ऑब्जर्व कर लिया है। यस, कुछ लोग को लगता है कुछ मेरे मूवमेंट्स रहते हैं वो इंडियन मार्शल आर्ट से आते हैं, हाँ। तो जो इंसान जो पिकअप करता है वो उनके पर है। हाँ, वो वैसे तो मिक्स रहते हैं, Mix रहता कंटेम्प्रेरी है। मार्शल आर्ट, लेकिन कंटेम्प्रेरी में क्या रहता है ना, एग्जैक्टली आप जो अंदर फील कर रहे हो आप वो दिखा पाते हो। कंटेम्प्रेरी का ये फायदा है कि उसमें से जो मूव निकलेगा बाहर वो काफी यूनिक लगता है लोगों को। हाँ, मतलब पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, लेकिन मैं पहले डांस करता था। अच्छा, आप डांस करते हैं? हाँ, पहले करता था, हाँ। बहुत 15-20 साल हो गए हाँ। अभी। तो तभी मुझे लगता था कंटेम्प्रेरी एक बहुत अच्छा आर्ट फॉर्म है वैसे डांसिंग का। तो मुझे लगा कि यार कंटेम्प्रेरी से शायद करती होगी, तो मैं पूछूंगा। मैं तो ऑफ कैमरा पूछने वाला था, लेकिन इधर ही पूछ लिया, अच्छा हुआ, काफी लोगों को पता कंटेम्प्रेरी भी। जरूरत नहीं, अगर कोई भी मार्शल आर्ट्स आप सीख लो। जो स्टिक के साथ जो मैं करती हूँ, कलरी पट्टू, या कलरी वो पट्टू, कराटे का ही नाम है ना? यस, वो भी आप मूवमेंट सीख लोगे, उसके बाद आप डाल सकते हो फायर उस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप बचपन में सीखे थे, कोई कराटे के क्लासेस वगैरह लगाए थे? बचपन में थोड़ा बहुत स्कूल में था, हमारे स्कूल में टीचर्स ऑलरेडी थे, ऐसा कुछ स्पेशल कोर्स में नहीं डाला था, पर थोड़ा बहुत अच्छा। किया था मैंने कराटे किया Yes. था, तो काम में आ गया। हाँ, बाद में काम में, हाँ, बाद में आ गया काम में। और ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है ना हमारी कि हम सीखते हैं, हमको लगता नहीं कि आगे जाके कभी काम में आएगी, लेकिन आती है। नहीं, आती है, आपके जरूर भी काम में आती है। जो भी पढ़ाई किया तो वो तो छोड़ दो, हाँ। वो तो काम में तो आया ही नहीं, बट मैंने खुद से ही सीखा। जब बाहर घूमती थी, कैसे अलग अलग लोग रहते हैं, शहर के बाद जाओ कैसे बात करते हैं, खाना खाते हैं, कितने अलग अलग कला है उनके पास, तो मुझे अच्छा लगता है वो देखने को, इसलिए मैं आज ये कर रही हूँ। ऑब्जर्वेशन। यस, नहीं तो मैं कभी नहीं बनती थी। अगर हम यहाँ पे रह गए, सब एक ही प्रकार की चीज कर रहे हैं, तो कैसा मालूम पड़ेगा ना? इफ वी आर फॉलोइंग सेम रूटीन वी विल गेट सेम रिजल्ट। हाँ, अगर कुछ डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो बराबर। कुछ हटके करना पड़ेगा, तो वी विल गेट डिफरेंट बराबर। रिजल्ट ऑब्वियसली। आप आज यहाँ पे मेरे साथ बात कर रहे हो, कल कोई दूसरे शहर में जाओगे, उनका तरीका अलग रहेगा, उनका लाइफ अलग रहेगा, आपको भी कुछ और जानने मिलेगा। वैसे ही रहता है कला के साथ भी। बराबर। और मेरे को ये भी जानना था थोड़ा, कला का तो मैंने जान लिया है, लेकिन जो आर्टिस्ट रहते हो मेनली, जैसे आपने पियर्सिंग करवा के रखा है, टैटूज करवा के रखा है, तो बोलते हैं कि उसके पीछे एक हिडन कहानी होती है या ऐसे टाइप का कुछ होता है, तो ऐसा है आपके इसमें भी? मेरे इसमें तो कुछ कहानी नहीं है, नहीं है। मुझे तो ऐसे ही पसंद था कि मुझे एक पियर्सिंग करवाना है, एक के बाद दूसरा हो गया। टैटूज अगर आप देखोगे हमारे कल्चर में पहले से ही है, टैटूज पहले से ही टैटूज है, पियर्सिंग है। अभी जब लोग देखते हैं, मैं बोलती हूँ आपके पास भी तो है ना पियर्सिंग, ये देख के लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। बोला हमारे टाइम कितने, हमारे कंट्री में ऑलरेडी है ये सब, तो आप क्यों शॉक्ड हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फायर भी जब बोलते थे, साउथ में आप जाओगे, साउथ इंडिया में केरला या कुछ भी फेस्टिवल्स में, वो शो नहीं रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर रिचुअल। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं 5 एलिमेंट से, एग्जैक्टली। आग तो इट्स अ पार्ट ऑफ इट, तो कुछ नया तो है नहीं, सिर्फ हम अभी दिखा रहे तो नया लग रहा है, बट टाइम लगेगा डर भी लोगों लग को। रहा है। लेकिन वो रिचुअल्स से मेरे को ये बहुत सही चीज याद आई कि वो परफॉर्म करते हैं जब रिचुअल्स, उनका भी कोई टेक्निकल ट्रेनिंग ऐसा रहता नहीं है, लेकिन जो भगवान के प्रति उनका ट्रस्ट रहता है, बराबर, वो काफी रहता है। आप भी मानते हो भगवान को? यस यस, मैं रोज प्रे करती हूँ। अच्छा, यस, कि आज मेरा शो, अच्छा शो नहीं रहा तो भी प्रे करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, मेरे को भी पसंद है ये, करना तो पड़ेगा। पहले मतलब 5-6 साल पहले मैं नहीं इतना मानता था, लेकिन बाद में मेरे को पता चला यार नहीं, मतलब भगवान को मानता था, उसके बाद ज्यादा मानने लगा, पता नहीं क्यों। और उसके बाद बहुत सारे जो लाइफ के बहुत बड़े चैलेंजेस लगते थे, वो मतलब ना के बराबर हो गए, पता नहीं क्यों, एक प्रे करने से। तो देन मैं मानता गया कि अरे नहीं यार, करना चाहिए प्रे। तो आपके इसमें भी ऐसा हुआ है?
हाँ हाँ, मैं बहुत प्रे करती हूँ, हम्म, रोज प्रे करती हूँ। इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज लाइफ में चाहिए, कितने लोग नहीं करते बट मैं करती हूँ। मुझे लगता है मेरे को जो भी चीज मिला है वो प्रार्थना करने से है। वो आप अपने आप से ही बात कर रहे हो, बराबर। भगवान आप में है। आप में ही है। कि आप कितने लोग से मिलते हो, कितने इवेंट्स करते हो, कुछ तो रहना चाहिए ना तुम में। जुड़ाव, हाँ वो रहना जमीन चाहिए, से जुड़े यस हुए यस, रहना वो चाहिए। रहना ही चाहिए। हाँ। और एक आर्टिस्ट के लिए क्या रहता है, वो कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि उस टाइम पे उसको लगता है कि वो सही है, और वो टाइम के हिसाब से काफी सही भी रहती है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपके लाइफ में से आप हटाना चाहोगी, या फिर उसको ठीक करना चाहोगी जो हो चुका है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं लगा। मैंने सब आज तक जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस जैसा देखा है, मैं बहुत बैठ के सोचती हूँ ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। हम्म, पर ठीक है, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। सब तो नहीं मालूम होगा हमें, सब सही भी नहीं हो सकता है, तो करना चाहिए। हाँ, वो काफी बार वो डिसीजंस रहते हैं, टाइम पे रहते हैं कि इतना नहीं वो सोचना टाइम पे वो चाहिए, डिसीजन हाँ। सही था। तो 9 साल वाला भी आप सही नहीं करना चाहोगे वो रिलेशन नहीं नहीं में? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। जो भी इंसान मेरे लाइफ में आए कुछ ना कुछ तो सिखा के गया है। अच्छा। मैं हमेशा ऐसे देखती हूँ। मैं गुस्सा भी हो सकती थी बट नहीं, कुछ ना कुछ तो सिखा के गया है, तो आई एम वेरी हैप्पी और अबाउट इट। आपका जो अभी करंट में जो पार्टनर है, हाँ। वो भी आपके आर्ट फॉर्म का रिस्पेक्ट करते हैं? यस यस, वो खुद भी आर्टिस्ट है। अच्छा, खुद भी आर्टिस्ट है क्या? तो इसी लाइन में मिल गए वो? यस, अच्छा। वो खुद दीपक कलाल के एपिसोड में आए थे लेटेंट में। मैं देखूं? अरे कैसे Yes. देखूंगा, लेकिन सारे तो अट गए। ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं। यस, वो भी आर्टिस्ट है, वो रिस्पेक्ट करते हैं। वो भी सब- फायर आर्टिस्ट है? नहीं नहीं, ही इज अ बीट बॉक्सर ओह। एंड 2 लोग थे रैपर। क्या वो स्टेज पे? हाँ 2 लोग थे क्या जब यस, परफॉर्म? अच्छा। आपको शायद याद आ रहा है। क्लिक हुआ मुझे थोड़ा। यस तो मैं यस। देखूंगा। तो ठीक है, एक रहता है ना आर्टिस्ट के लिए कि वही पार्टनर एक ठीक मिल जाए, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल चीजें हम वैसे हैंडल कर पाते हैं। अगर हमारा एक साइड पर्सनल वाला थोड़ा ठीक है, तो देन हम प्रोफेशनल में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपका पार्टनर आपके आर्ट फॉर्म की रिस्पेक्ट करता है, तो वो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है रिलेशनशिप में। बराबर। ठीक है। तो आप आइए यहाँ पे, आपका बहुत सारा हमें टाइम दिया। और मेरा यूजुअली एक सवाल रहता है कि आप ये पॉडकास्ट में आए तो इससे क्या लर्निंग ली पॉडकास्ट से, और उसके तुरंत दूसरा सवाल रहता है कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगा, और तीसरा भी रहता है शायद कि लोगों ने इधर आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। 4 हो गए। लोगों को आना चाहिए यहाँ पे, ताकि और लोगों को मालूम पड़े आपके बारे में और आप क्या करते हो। शायद कोई और देख के वो कर लेगा। राइट, ठीक है, एग्जैक्टली, हमारा पर्पस यही है। हाँ, चीज लर्निंग मेरे लिए तो लर्निंग नहीं है, बट किसी और को लर्न करना है हमारे से, देन व्हाई नॉट। करना चाहिए यस यस, और यहाँ पे आना चाहिए। यस डेफिनेटली आना चाहिए, क्यों नहीं। लाइफ है, एक्सपीरियंस है। आओ पॉडकास्ट पे बात करो, बताओ अपने बारे में, अपने कला जो हो दिखाओ लोगों को। व्हाई नॉट, इंस्पायर करो, इंस्पायर करो। क्योंकि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि खुद के कला से दूसरों को इंस्पायर करे और दूसरों को सिखाए। यस, तो वही रहता है कि हमारे शो में जो रॉ रियल टैलेंट रहता है, हम उनको बुलाते हैं ताकि इनसे लोग सीखे। जो सेलिब्रिटीज है उनसे तो कोई भी बुलाता है उनको, और वो सब हवाबाजी वाली बातें रहती है एक्चुअली, कि रियल स्ट्रगल बहुत कम लोग बताते हैं, वो छुपा के रखते हैं। बराबर। एंड अदर रीजन में क्यों भी आई, क्योंकि यूजुअली पॉडकास्ट में आप देखोगे कि अभी जो मैं लोगों को फॉलो करती हूँ, ज्यादातर कोई वोकलिस्ट या बड़ा कोई कंटेंट क्रिएटर होगा उनको बुलाते हैं। हम भी है, वी आर ऑल्सो आर्टिस्ट इन आवर ओन निश। यस, ठीक है, हम भी है आर्टिस्ट में भी चाहिए। एंड टाइम्स हैव चेंज, टाइम वक्त बदल गए अभी। तो अगर आप देख रहे हो ये पॉडकास्ट, आई एम श्योर यू विल बी प्राउड ऑफ दिस। या श्योर श्योर। यस, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। या थैंक यू सो मच, मिलते हैं जरूर। यस, काम निकलेगा ही, कभी ना कभी मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।